हेलो गाइस, ये घटना है बिहार राज्य के जमुई जिले सिकरिया की है। यहाँ विशाल दुबे हैं जिनकी पत्नी अपने भतीजे से शादी कर ली है। विशाल दुबे को अपने काम से घर से बाहर रहना पड़ता था। उसी बीच में इनकी पत्नी आयुषी कुमारी, जो पटना की रहने वाली है, अपने मोहल्ले के भतीजे से प्यार कर बैठी। प्यार करने के बाद ये शादी भी अब कर ली है। इसका कहना है क्या कि इसका पति इसके ऊपर अत्याचार करता था, इस वजह से इसने ऐसा कदम उठाया है। लेकिन एक बात बताओ, अगर पति अत्याचार करेगा तो उसका कंप्लेन थाने में होना चाहिए, ना कि भतीजे के पास जाकर कंप्लेन करके उससे शादी कर लेने के लिए। ये अपने आप को बचाने के लिए बोल रही है। इस तरह की घटना पूरे देश में हो रही है, बिहार की बात नहीं है, पूरे देश में हो रही है। सचिन इसका पड़ोसी था, इसके पास आता जाता था। उसके अपने पति के एब्सेंस में वो बुलाती थी, उसके साथ अपना दुख शेयर करती थी, मोबाइल से बात करती थी। पहले इसको धीरे धीरे उससे प्यार हो गया। प्यार के चक्कर में 3 साल की बेटी को भी नहीं देखती थी, अपनी बेटी के साथ मारपीट करती थी, बेटी को नापसंद करती थी। अपने पति के बारे में सोचना तो दूर, ये औरत अपने बेटी के बारे में भी नहीं सोचती थी। 3 साल की बच्ची इसके खौफ और डर के कारण अपने पिता के पास रहती है, वो इसके पास जाना नहीं चाहती है। बताओ कैसी माँ है, एक बच्ची की माँ होकर भी अपने भतीजे से शादी कर बैठी है। मोहल्ला का भतीजा है, इसके पास आता जाता था, इसकी देख रेख करता था, उसी से ये शादी भी कर ली। कल शादी रचाई है, अपने गांव के मंदिर में शादी रचाई है। क्या ज़माना आ गया है, कैसा ज़माना आ गया। अब तो पड़ोसी के ऊपर भी कोई विश्वास नहीं कर सकता है। इसका पति जो विशाल दुबे है, वो बेचारा रो रहा है, अपनी पत्नी की याद में रो रहा है, क्योंकि ये शादी की है उससे तलाक लेकर छोड़ दी है और इस इंसान से यह शादी की है। तो दोस्तों बताओ, ये जो लड़की है आयुषी कुमारी, क्या अपने भतीजे के साथ भी रह पाएगी, या फिर बाद में इल्ज़ाम लगाएगी कि ये भी मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है, फिर गांव के किसी तीसरे से ये शादी करेगी। तो भाई सचिन, तुम एक बात बताओ, जो पत्नी अपने पति के पास नहीं रह पाई, अगर कुछ ऐसा होता इसके साथ, घरेलू हिंसा होती, अगर वो अत्याचार करता, तो इसको कंप्लेन जाकर थाने में करना चाहिए था, इसके ऊपर 498 लगाना चाहिए था, तुम्हारे पास आकर कंप्लेन करना नहीं चाहिए था। मुझे तो नहीं लगता है कि ये तुम्हारे पास भी रह पाएगी। कल तुम भी इसके साथ अत्याचार करोगे तो ये अपने पति के पास जाके लौटेगी, तलाक देने के बाद भी, नहीं तो किसी तीसरे के पास भी जाएगी। कैसे विश्वास कर लेते हो यार। जो पति पत्नी के बीच रिलेशन में, या पति हो चाहे पत्नी हो, एक का नहीं हो सका तो वो दूसरे का कैसे हो सकेगा। और जब दूसरे का नहीं होगा तो वो तीसरे का भी होगा। इस तरह की सोच रखने वाले सो गंदगी फैला रहे हो। बस 2-4 दिन का प्यार में शादी कर लेते हो, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हो, अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हो। समाज में भी तुम्हारी बदनामी होती है, परिवार की भी प्रतिष्ठा जाती है। कदम उठाने से पहले इस तरह का सोचा करो। इस लड़की का क्या गया, अपने पति को छोड़ दी, अपनी बेटी को छोड़ दी, समाज से रुसवा हो गई, माँ बाप का भी बदनामी कर दी। कल क्या गारंटी है कि तुमको छोड़ के तीसरा के पास भी नहीं चली जाए। जिसको एक से नहीं हुआ वो दूसरे से क्या मन भरेगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह ये लोग मंदिर में शादी रचाए हैं, माला पहनाए हैं। अब ये इसके साथ जा रहा है, इसका पति है, ये सचिन है, अब इसका नया पति है। अपने पुराने पति को ये विदा कर चुकी है। इसका पुराना पति रो रहा है, 3 साल की बेटी भी रो रही है, पर इसको कोई माया मोह नहीं है। देश में पता नहीं क्या हवा चली है, कैसा चला है, कोई बंधन ही नहीं है, सामाजिक बंधन ही नहीं है। किस तरह का, शायद यही कलयुग है, कलयुग भी नहीं है, भटयुग है। भटयुग आ चुका है दोस्तों, लगता है। कहीं भी किसी से कुछ भी रचा लो, कुछ भी कर लो, शादी के नाम पर बस अपना जिस्म का भूख लोग मिटा रहे हैं। आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, यही कहानी चल रहा है बाईटी पर। चाहे मुस्कान हो, सोनम हो, चाहे और भी हो, चाहे एमपी हो, यूपी हो, बिहार हो, कहीं भी हो, दुनिया देश में बोला जा रहा है किस तरह का कल्चर है। बस अच्छा नहीं लगा है तुरंत पति को छोड़ दो, अच्छा नहीं लग रहा है पत्नी छोड़ देता है, किसी और को खोज लो। तो देखिए दोस्तों, ये है इसका पति, विशाल दुबे इसका पति है, जो इतनी परेशान था। बोल रहा है 2 साल से मैं बहुत परेशान था, मुझको बहुत तंग करके रखी थी।
मैं इसको तलाक दे दिया हूँ, मतलब वो हमको तलाक दे दी है, हमें और मेरी बेटी, अब हम दोनों एक साथ रहेंगे। वो अपने पति सचिन के साथ रहेगी। हमारे नाकों में दम करके रखी थी। मेरे घर में परिवार है। मेरी माँ के ऊपर बहुत अत्याचार करती थी, खाना बनाती थी, थाली फेंक देती थी। मेरे पिताजी हैं, हम लोग घर से बाहर निकल जाते थे, उसके बाद बुलाना है, बुलाकर उससे बातें करना है, पड़ोसी में कॉल कर देना है, आना है, बात करना है, रहना है, यही इसका काम था। 2 साल से मेरा जीवन को नरक बना दी थी। मैं अंततः तंग आकर बोला, चलो सही है, तुम जो चाहती है वही कर लो, तुमको तलाक चाहिए तो तुम तलाक ले लो। तो इसकी पत्नी ने इससे तलाक ले लिया और अपने पड़ोसी यानी पड़ोसी के भतीजे से शादी कर लिया है। अब शादी करने के बाद देखना है बगल के पड़ोसी के साथ रह पाती है या तीसरा पड़ोसी ढूंढती है। समाज में तो यही हो रहा है, ये अच्छा नहीं लगा तो वो कर लो, ये नहीं अच्छा लगा तो वो कर लो। इससे ज़्यादा हमको तो आज के डेट में लगता है दोस्तों, पति पत्नी से ज़्यादा एक ड्रेस आदमी ज़्यादा पहन लेता है। अगर पसंद का कपड़ा है तो उसको जुगा कर रखता है बक्से में, यादें बना कर रखता है, उसको पहनता है और जीवन भर रखने की कोशिश करता है। यहाँ तो रिश्ता कपड़े से भी बदतर हो चुका है। जब चाहो जब शादी तोड़ लो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। आज अच्छा लगा तो उससे, कल अच्छा लगा तो उससे। खाना का भी डिश इतना जल्दी नहीं बदलता है जितने जल्दी आजकल पति पत्नी बदल रहे हैं। तो दोस्तों यही है जमुई का कहानी, जमुई सिकरिया का कहानी है। ये बिहार राज्य का कहानी है। हर राज्य में ये हो रहा है। आदमी औरत से ज़्यादा आजकल कपड़ा टिक रहा है, कपड़ा लोग पहन रहा और एक ब्रांड को पसंद करने लगा है। पति पत्नी लवर्स ये सब का कहानी ख़त्म हो गया है। उससे ज़्यादा ब्रांड के कपड़े, ब्रांड के सामान टिक रहे हैं दोस्तों। तो आज मेरा यही रिएक्शन है, समाज में क्या हो रहा है इसी तरह का कहानी चल रहा है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। इस तरह की घटना को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, ताकि ब्रांड के कपड़े जितने अच्छे से पहनते हैं, संभाल के रखते हैं, आप लोग पति पत्नी भी एक दूसरे के रिश्ते को उतना ही संभाल के रखिए। बाय बाय।